बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई करते हुए एनटीए को भी हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई यानी कि आज होनी है। सीबीआई ने नीट मामले में कथित पेपर लीक को लेकर 9 जुलाई को 2 और लोगों को पटना से गिरफ्तार किया है। सीबीआई अभी तक इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो देखिए, नीट पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। नीट विवाद पर आज फैसला आ सकता है। केंद्र एनटीए ने दाखिल कर दिया है अपना हलफनामा। जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग होनी है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। कुछ सेंटर से टॉपर के आरोप निराधार बताए जा रहे हैं, एनटीए ने यह भी कहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले पर सुनवाई होनी है। नीट यूजी में अनियमितताओं को लेकर जो याचिका है उस पर यह सुनवाई होनी है। एनटीए ने क्योंकि हलफनामा भी दायर कर दिया है इसको लेकर। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधा अमृत का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। अमृत, आज इस पूरे मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी जो कोर्ट में जो है ये मामला जो है लिस्टेड है, 43 नंबर जो है इसकी लिस्टिंग है और इस पे सुनवाई जो है होने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है एक इसमें माना जा सकता है कि कुछ अहम जो है फैसले जो है वो आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं जाँच एजेंसियों के द्वारा वो कोर्ट के भीतर पेश करें, प्रस्तुत करें। और इसके लिए सरकार और एनटीए को भी सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था कि देखिए, आप जो है सबसे पहले तो हलफनामा दाखिल कीजिए कि यह पेपर लीक किस सूरत में हुआ, किस बड़े पैमाने पे हुआ, अगर क्या इसमें कहीं भी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, अगर यह सोशल मीडिया पे गया है तो उसका भी जिक्र करें। कोर्ट ने यह माना था कि अगर सोशल मीडिया पे पेपर लीक होता है तो यह जंगल में आग की तरफ फैलने वाली बात होगी और इस सूरत हाल में किसी भी तरह से पुरानी जो परीक्षा है उसी के आधार पर चलना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा री एग्जाम कराना जो है वो मजबूरी हो जाएगी, री एग्जाम कराना ही पड़ेगा, परीक्षा निरस्त करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है अब आपको बता दें कि सीलबंद लिफाफे में एनटीए और सरकार की तरफ से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। अभी तक जो सीबीआई जांच कर रही है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही है, उसके आधार पर जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये है कि सरकार और एनटीए जो पक्ष रख रही है उनका ये मानना है कि बड़े स्तर पे कोई भी धांधली नहीं हुई है। उनका कहना है कि ये पॉकेट वाइज है और सीमित क्षेत्र में है। इसके लिए आईआईटी मद्रास की जो है वो सहायता ली जा रही है, जिसमें डेटा एनालिसिस का काम किया जा रहा है। डेटा एनालिसिस के जरिए देखा जा रहा है कि यह जो धांधली है पेपर लीक को लेकर के वो कितने बड़े स्तर पे हुई है। अभी तक ऐसी बात उनके जांच रिपोर्ट में सामने नहीं आई है, लेकिन ये कि सीमित स्तर पर ही ये जो है ये जो पेपर लीक का मामला है ये सामने आया है, लेकिन 11 लोगों की फिर भी गिरफ्तारी हुई है। क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती है? सीबीआई क्या कह रही है इस पर? जी देखिए, जो सीबीआई की जांच पड़ताल है वो न सिर्फ बिहार और झारखंड तक सीमित है, बल्कि देश के अलग अलग सेंटर जहां पे शिकायतें मिली थी वहां वो जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। हालांकि अभी मैं यहां पे दो बातें स्पष्ट कर दूं, एक तो सरकार और एनटीए का पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर रखा गया है, दूसरा सीबीआई का भी पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो उसकी जाँच रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएगी। और सीबीआई इसी के मद्देनजर, जबकि उसकी जो गिरफ्तारियों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जाहिर तौर पे यानी कि जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और इसमें जो चंगुल में लोग भी फंसते जा रहे हैं, पूछताछ के जरिए और इनपुट्स मिल रहे हैं। उन इनपुट्स के आधार पे और छापेमारियां हो रही हैं। एक से दूसरे तार जो है उस फर्जीवाड़े के इस पूरे मामले के जो है जो धांधली हुई है वो जोड़े जा रहे हैं और नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। लिहाजा ये जो आप पूछ रही है तो मान के चलिए कि और भी गिरफ्तारियां मुमकिन है, बिल्कुल, जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अमृत, आज एक बार फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आप नजर बनाकर रखिए कि सुप्रीम कोर्ट आगे जो है क्या कुछ फैसला लेती है, क्या कुछ कार्रवाई के आदेश देती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमृत आपका।